नमस्कार, टीवी 12 देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत है वैलेंटाइन वीक के इस खास प्रोग्राम में। वैलेंटाइन वीक जो है वो अब खत्म होने वाला है और आज किस डे है जिसे प्रेमी प्रेमिकाएं अलग तरीके से मनाते हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी वंदना। वंदना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदना, आज जो है वो किस डे है जिसे लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं, तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यह है कि आप इस दिन को कैसे देखती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका विरोध भी किया जाता है। जी देखिए, वैलेंटाइन अब सामने है और वैलेंटाइन को लेकर विरोध भी अब शुरू हो चुका है, क्योंकि बहुत लोग वैलेंटाइन वीक पर ज़्यादा टीका टिप्पणी कमेंट्स नहीं करते हैं, लेकिन वैलेंटाइन का विरोध करते हैं, वैलेंटाइन को ब्लैक डे से भी पुकारते हैं। लेकिन हमें लगता है कि अगर हर एक दिन का अपना अपना अलग महत्व है, और ऐसे में अब आज जब किस डे जो कपल हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले कपल्स को ये समझना होगा कि किस डे का मतलब ये नहीं होता है कि आज किस करना है और आप उसको ज़बरदस्ती पकड़ कर किस करें। किस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ये एक जेस्चर होता है अपने पार्टनर को बताने का कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं। आप जब किसी के साथ इंटीमेट होते हैं या फिर किसी को किस करते हैं, तो आपका जो तरीका होता है, जो जेस्चर होता है, वो ये सामने वाले को मतलब बताता है कि आपके मन में उस सामने वाले के लिए मतलब कितना रिस्पेक्ट है। ठीक है, हर एक चीज़ का अलग अलग तरीका होता है। जैसे बहुत सारे इंडिया में सेक्स एजुकेटर हैं जो ये बताते हैं कि किस करने के क्या कुछ फ़ायदे होते हैं, क्या प्रोसेस होता है। सीमा आनंद को ही देख लीजिए, वो एक अच्छी सेक्स एजुकेटर है और एक महिला होकर जिस तरीके से वो इन सब मुद्दों पर बात करती हैं, वो कपल्स को बताती हैं कि जब आप इंटीमेट हो रहे हैं किसी के साथ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको भूल जाना है कि वो आपका पार्टनर है। बहुत सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन चल रही है, या फिर फिल्म देखकर, वेब सीरीज़ देखकर लोग समझ नहीं पाते हैं रियल और रियल लाइफ में क्या फ़र्क होता है। इसलिए सबसे पहले तो अपने पार्टनर का कंसेंट लेना ज़रूरी है। आपकी जो पार्टनर है या फिर आपका जो पार्टनर है, ये दोनों के लिए लागू होता है, लड़के लड़कियां दोनों के लिए, क्योंकि दोनों को कंसेंट लेना होगा। सहमति अगर नहीं है तो आप छू भी नहीं सकते हैं अपने पार्टनर को। अगर आपको ये लगता है कि आपका बॉयफ्रेंड है या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका पति है या आपकी पत्नी है, तो आप उसके बॉडी पर आपका अधिकार नहीं होता है। आप उसके पार्टनर हैं, आप उसके लाइफ पार्टनर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जब मूड हुआ आप जाकर उसको किस कर लिए, पकड़ लिए, हग कर लिए, ऐसा नहीं होता। अगर सामने वाला अनकंफर्टेबल है तो उसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे लोग, जब पुराने ज़माने में आप जाएंगे तो ऐसा होता था कि औरतों की बात सुनी ही नहीं जाती थी। औरतों को क्या, अभी भी वंदना अगर देखें तो गांव में कहीं ना कहीं हाँ, अभी भी वो चलन चल ही रहा हाँ, है। औरतों को पता ही नहीं है कि अगर वो आपको और हमको इस टॉपिक पर बात करते हुए ये वीडियो भी उन तक पहुंच गया ना, तो आके कमेंट वो लोग कर जाएंगे, और औरतें कमेंट्स भी नहीं करेंगी। उनको लगेगा कि अगर इस पे हम कमेंट कर रहे हैं इस वीडियो पे, मतलब ये है कि जो लोग देखेंगे हमारे कमेंट को, वो ये समझेंगे कि देखो तो चीची कैसा वीडियो बैठ के देख रही है। चीची, इसमें कुछ भी नहीं है। सेक्स एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके बच्चे समझ सके कि प्रोसेस क्या होता है, क्या सही है, क्या गलत है। आप गुड टच, बैड टच, सही गलत बताएंगे ही नहीं, तो क्या पता वो पार्टनर के साथ ही रहे और उसके साथ कुछ गलत हो जाए। मैरिटल रेप, ये लोग समझते ही नहीं है। ये सब शुरुआत ऐसे ही होता है, है ही नहीं, कुछ नहीं होता। अगर आप जाकर बोलो, ये डिबेट भी मैं कह रही हूँ ना, जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये अगर कोई फैमिली सुने या फिर कोई भी हस्बैंड वाइफ सुने, तो अगर वाइफ सुन रही है ना, तो उसका हस्बैंड फ़ोन खींचेगा और बंद करके रख देगा, और वो वाइफ कुछ नहीं, उल्टा उसको बोलेगा कि कितनी बेशर्म हो तुम। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बेशर्मी नहीं है। एक तो औरत का भी हक होता है इन सब मुद्दों पर बात करने का, लेकिन मर्द इस चीज़ को समझते ही नहीं है, और शुरुआत ऐसे ही होती है। अब लोग ये भी सोचेंगे कि वैलेंटाइन वीक है और कैसी बातें हो रही है, लेकिन देखिए अब वैलेंटाइन है, हग डे हो गया, किस डे हो गया, तो अब सोचिए कि क्या होगा फिर वैलेंटाइन डे के दिन। इसीलिए कपल्स को, खासकर लड़कियों को, ये चीज़ समझना होगा कि आप आवाज़ उठा सकती हैं। अगर आपका पार्टनर भी आपको टच कर रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हर वक्त इंसान का एक जैसा मूड नहीं होता है ना। जो मर्द लोग होते हैं, पहले की अगर हम बात करें, हमने भी ऐसा फिल्मों में ही देखा है, जो टिपिकल स्टीरियोटाइप दिखाया जो आता है फिल्मों में, कि काम करके आ रहा है ऑफिस से और औरत घर में काम कर रही है। गाना भी देखिए पहले के जमाना में वैसे ही बनते थे, जिसमें कि कहीं ना कहीं महिलाओं को दबाया जाता था, जैसे भला है बुरा है, जैसा है मेरा पति मेरा देवता है। देवता कैसे हो गया, वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो।
ठुकराओगे अभी गाना जो पूरे ट्रेंड में है। हाँ, बहुत सारे गाने अभी भी ऐसे आ रहे हैं, पुराना जमाना छोड़िए, अभी भी ऐसे गाने आ रहे हैं जिसमें महिलाओं को या तो धोखेबाज बता दिया जाता है या फिर मतलब ऐसा प्रताड़ित, मतलब ऐसा लगता है कि महिलाओं को वो अधिकार ही नहीं है बात करने का, खुलकर रहने का। तो वैसे में पहले मर्द ऐसे ही होते थे कि आते थे ऑफिस से और जो चाहे वो औरत, मतलब उनको लगता था पत्नी नहीं, ये ऑब्जेक्ट है। और ये चीज़ अब जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो सिस्टम है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, ओपन लोग हो रहे हैं, तो वैसे में बॉयफ्रेंड को भी समझना होगा कि वो ऑब्जेक्ट नहीं है कि जब आया यूज़ किया और छोड़ दिया। वैसे ही लड़कियों को भी समझना होगा कि आपको बोलना पड़ेगा। तो आज इस मुद्दे पर, किस डे पर, इसलिए बात करना ज़रूरी है ताकि किस डे पर भी अगर आपको मन नहीं है, आप नहीं चाहते हैं, तो आप ना कह सकते हैं और उस नो को एक्सेप्ट करना होगा, वो बॉयफ्रेंड हो या फिर पति हो या फिर कोई भी रिलेशनशिप हो। और इसके लिए आपको बता दें कानून भी है, आईपीसी की धारा 254 कहती है कि अगर आप ना चाहें और आपको उसके बावजूद आपका पार्टनर या कोई भी टच करता है तो वो बैड टच कहलाता है और किसकी भी शुरुआत टच से ही होगी। तो वैसे में इसके लिए अगर आप जाकर कानून का सहारा लेती हैं तो सामने वाले व्यक्ति को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और 1 से 5 साल तक के लिए जेल भी हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि बिना सहमति के आपको कोई स्टेप नहीं लेना है, आपका पार्टनर ही वो क्यों ना हो। वरना आज किस डे है और कल वैलेंटाइन डे है, ऐसे में जगह जगह पर ये पोस्टर्स नजर आ रहे हैं कि जो करेगा बाबू सोना उसका तोड़ देंगे कोना कोना। ये किस हद तक सही है? क्योंकि सार्वजनिक जगह हर इंसान का है, मेरा भी है, आपका भी है, लेकिन सार्वजनिक जगह पे कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हाइजीन के भी खिलाफ है, लेकिन उस पर लोग ना बोलना पसंद करते हैं, ना डंडा लेकर निकलते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों वैलेंटाइन वीक, वैलेंटाइन डे में लोग डंडे लेकर रोड पर नजर आते हैं। तोड़ देंगे कोना कोना बोलने वाले लोगों को ये समझना होगा कि पूरे साल आप कहाँ रहते हैं। वैलेंटाइन पर जहाँ दिखेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना बोलने आ जाते हैं, लेकिन जब उसी आपके शहर के कोने कोने में लड़कियों को परेशान किया जाता है, लड़कियों को हैरेस किया जाता है और लड़कियों के साथ बदतमीज़ी की जाती है, तब आपका ये कोना कोना और डंडा कहाँ चला जाता है। अगर आप आ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है कि अगर जो कपल है उनको भी समझना होगा कि आप रोड पे किसी को अनकंफर्टेबल करने वाली कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, हाथ पकड़ना, चलना, ये सब ठीक है, लेकिन कोई हग और किस रोड पे एक तो करता नहीं है, और अगर वो कर रहा है तो उस पर आप डंडा क्यों चलाएंगे, कोना कोना क्यों तोड़ेंगे। अगर वो इतना ही समझदार रहता वो वहाँ वो चीज़ करता ही नहीं, पब्लिक में करने वाली वो चीज़ ही नहीं है। तो आप उनको समझाइए कि ये क्यों सही है, क्यों गलत है, क्या कर रहे हो। ये मतलब डंडा दिखाना हमें नहीं लगता है कि ये सही चीज़ है। प्यार करना गलत नहीं है, और कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में भी दिख जाएगा तो ये पोस्टर देखने के बाद तो लोग भाग जाएंगे। तो ये सब चीज़ सही नहीं है। हाँ, तरीका होना चाहिए किसी भी चीज़ को बैन करने का, किसी भी चीज़ लोगों तक पहुंचाने की एक जो सीमा होती है वो किसी को भी नहीं लांघनी चाहिए। वरना अब जाने के पहले कोई संदेश, कल वैलेंटाइन डे है, उसके अवसर पर आप हमारे दर्शकों को हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से देना चाहते हो कि कैसे वो अपना कल का दिन खास बनाएं? जी, देखिए, वैलेंटाइन पे तो हम फिर बात करेंगे ही, लेकिन आज किस डे है तो किस करने के फ़ायदे भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब लोग सोचेंगे कि क्या बता रही है, लेकिन ये साइंटिफिक रीज़न है जो हम आप तक बात पहुंचा रहे हैं। जैसे हग करने से आपको आपका स्ट्रेस कम होता है, अगर आप डिप्रेशन में हैं तो डिप्रेशन से बाहर आते हैं, एंजाइटी नहीं होती है। आपको अगर डर लग रहा है तो आप किसी को हग कर लें, अपने पार्टनर को या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य को। देखते हैं ना, जब छोटा बच्चा रो रहा होता है तो माँ उसको गले लगाती है। क्यों गले लगाती है? सो डैट उसको अच्छा फील हो, उसको शांति, उसको लगे कि कोई हमारा है। वैसे ही किस करने के भी अलग अलग फ़ायदे हैं। इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और कहा जाता है स्ट्रेस कम होता है, और आपके पार्टनर से आपकी बॉन्डिंग और भी ज़्यादा मजबूत होती है। और बाकी वैलेंटाइन अब है, और वैलेंटाइन आप मनाइए और खुश रहिए, और बाकी ज़िंदगी में और भी बहुत सारे काम हैं उस पर भी फोकस कीजिए, लेकिन प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों बैलेंस होनी चाहिए। इसीलिए ये सारे वीक आते हैं, ये सारे दिन आते हैं जो कि आपको मनाना चाहिए। तो सुना आपने कि कैसे हमारी सहयोगी वंदना ने आप सबको बताया कि आज किस डे तो ज़रूर है, लेकिन ये मतलब इसका नहीं है कि आप ज़बरदस्ती अपने पार्टनर को किस कर रहे हैं। इसका साफ यह मतलब है कि अगर सामने वाला कंसर्ट नहीं देता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, है ना वंदना, दोनों के लिए बराबर है
कि लड़का हो या लड़की, आप उसके साथ किसी भी चीज़ में किसी भी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और साथ ही वंदना ने यह भी बताया कि कैसे ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि कैसे ये आपकी आत्मा को कहीं शांति देता है, आपको कहीं ना कहीं से आराम मिल सकता है। आज के इस वैलेंटाइन वीक के प्रोग्राम में बस इतना ही। ऐसे ही वैलेंटाइन वीक के तमाम दिनों के लिए बने रहने के लिए देखिए TV12। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। धन्यवाद।